हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज बड़ागे है और मैं आज आपको स्टैमरिंग ओवरकम करने के लिए सबसे महत्व का मुद्दा है वो अपने बोलने का स्पीड। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको नॉलेज देना चाहूँगा कि आप जब भी अपना स्टैमरिंग ओवरकम करने का सफ़र स्टार्ट करो तभी आपको पहले तो आपको अपने स्पीड में भी ध्यान देना है, क्योंकि आमतौर पर हम स्टैमरर लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे स्टैमरिंग होता है या तो फिर ब्लॉकेज होता है, तो हम अपनी बात को लोगों के सामने जल्दी से बोलने के चक्कर में अपना बोलने का स्पीड बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पीड पे बोलने की स्पीड पे कंट्रोल नहीं रख पाते और हम सांस भी प्रॉपरली नहीं ले पाते, जिस वजह से हमें स्टैमरिंग कम होने की बजाय और बढ़ जाती है और हमारा ब्लॉकेज हो जाता है। तो हमारा जो ब्लॉकेज और स्टैमरिंग कम करना है, हमारे बोलने में फ्लुएंसी लाना है, तो हमें ज़रूरी ये है कि हमें अपना प्रॉपर स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो जाएगा आपका, यानी तो फिर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों से आराम से बात कर पाओगे, अपने बोलने पे आपका कंट्रोल रहेगा और आप जब चाहो तब अपनी बात को रुका सकते हो और स्टैमरिंग का टाइम होता है वो टाइम को धीरे से वो पास कर सकते हो। जैसे कि आप समझ सकते हो कि हम जब व्हीकल चलाते हैं और स्पीड ब्रेकर बीच में आ गया तो हम गाड़ी का पूरा कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लेते हैं और स्पीड कम करके हम वो स्पीड ब्रेकर पास कर लेते हैं और उसके बाद अपन अपने वापस प्रॉपर स्पीड में अपनी गाड़ी को रन करने लगते हैं। सपोज़ कि वो गाड़ी का स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा होता या हो, यानी वो स्पीड जो होगा जो आपके कंट्रोल के बाहर होगा, तो वो स्पीड को सडनली स्लो करना या मेंटेन करना इजी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिप हो सकती है और गाड़ी को नुकसान हो सकता है। उसी तरह से अपने स्पीकिंग में भी वही होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड रखने की वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं लेते और सांसों की प्रॉब्लम हो जाती है और हम अपने बोलने पे भी कंट्रोल नहीं ले पाते और उस वजह से हमें बहुत टाइम स्टैमरिंग का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, स्टैमरिंग रिगार्डिंग आपको जब ओवरकम करना है तो आपकी ज़रूरी है स्पीड। स्पीड कम करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसकी वजह से आप अपने आप को अच्छी तरह से लोगों के सामने बात कर पाओगे। तो अभी आपको स्पीड कम करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको कितना स्पीड कम करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 100, जो सपोज़ कि आपका 100% स्पीड है तो आपको 80 या 70 के बीच, 70 टू 80 के बीच में आपका स्पीड है ना, वो प्रॉपर स्पीड रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब आप 100 की स्पीड से आप बात कर रहे हो तो 40 की स्पीड से बात करना चालू करो। तो 40 की स्पीड भी सही नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्पीड में बात करना मतलब आप इफ़ेक्टिवली बात नहीं कर पाओगे। सामने वाले को भी आपकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि आप बहुत ही स्लो बोलते हो। तो हमें एक स्पीड प्रॉपर मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आप टाइमली सांस भी ले सकते हो और बीच में आप अच्छी तरह से पॉजेज भी ले सकते हो। तो इसके लिए 70 टू 80 का स्पीड सबसे अच्छा स्पीड रहेगा। अब हम ये समझेंगे कि 70 टू 80 का स्पीड मेंटेन कैसे करें, यानी कि हम अपनी स्पीड को 100% से 70 टू 80 के बीच में कैसे लाएं। तो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आप बातें जो करते हो, तो आप सपोज़ कि आप 1 मिनट के अंदर 2 सेंटेंस बोलते हो और 2 सेंटेंस के अंदर 20 वर्ड्स आते हैं या 20 वर्ड आते हैं, तो उसे वही स्पीड को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए आपको जो 20 वर्ड्स है उसकी जगह पे 16 वर्ड यूज़ करना है और 10 हो तो 8 वर्ड यूज़ करना है। मतलब आपको 20% रिड्यूस करके वापस से उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा।
जैसे आप 80 की स्पीड से बात करना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, यानी आप 80 पे आपको अच्छी तरह से लग रहा है कि मैं 80 की स्पीड में अच्छी तरह से फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ, तो आप 80 रख सकते हो। और थोड़ा और ज़्यादा हो गया तो आप 70 तक जा सकते हो। तो 80 टू 70 के बीच में आप अपना प्रॉपर स्पीड मेंटेन जो करोगे, तो जब भी आप बातें लोगों से स्टार्ट करोगे तब आपको एक रियलाइज़ होगा कि आपको जो स्पीड है वो लगेगी कि आप बस अपनी जो स्पीड है वो कंट्रोल स्पीड है। और जिसकी वजह से मैं स्पीड को कभी भी जब मेरा ब्लॉकेज है या स्टैमरिंग है तो थोड़ा स्लो और कर सकता हूँ। और वो स्टेबरिंग का टाइम है, मतलब स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर को मैं आराम से निकाल सकता हूँ और फिर वापस अपनी प्रॉपर स्पीड में आ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही ज़रूरत है स्पीड और इसीलिए इम्पोर्टेंस है स्पीड कम करने की, क्योंकि आप अपने बातों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओ और लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाओ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो में जो मैंने स्पीड के बारे में समझाया वो आप समझ गए होगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। पर ये प्रैक्टिस जो भी कुछ करना है वो डायरेक्ट ऑन फील्ड, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, यानी कि लोगों के सामने आपकी स्पीड रिड्यूस करके बात करना है। तो जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको उसका फ़ायदा भी जल्दी से मिलेगा और आपका मोरल भी हाई हो जाएगा, और यानी आप पॉजिटिव सोचने स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।